सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। तो हम यहाँ पर आज करेंगे 11 जनवरी और 12 जनवरी का अपडेट देखेंगे। इससे पहले हमने 9 और 10 जनवरी का अपडेट देखा था, मुख्य मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई थी या मुख्य मुख्य बिंदु कौन से थे। आज हम 11 और 12 का देखेंगे। आपकी कोई भी परीक्षा हो रही है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें दैनिक अपडेट से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दैनिक अपडेट के लिए। हम आपको दो दो दिनों का अपडेट एक एक वीडियो में देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क। पहला डार्क स्काई पार्क है, तो उसका खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? विच टाइगर रिजर्व हैड गोट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो किस टाइगर रिजर्व को मिला है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिए हैं पेंच टाइगर रिजर्व या फिर कमलांग टाइगर रिजर्व। तो ये जो मिला है, ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को। ठीक है, डार्क स्काई पार्क का खिताब या अवार्ड कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड? ये किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के लिए इन्होंने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए। तो ये किस बैंक ने किया आपको बताना है। पंजाब नेशनल बैंक ने किया है या फिर इंडसइंड बैंक ने किया है? तो ये जो किया है, ये किया है इंडसइंड बैंक ने। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं कौन से दो शहर हैं, वो आपको बताना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 एमर्ज एज द क्लीनेस्ट सिटी, तो कौन से हैं वो? सूरत और मनाली या फिर इंदौर और सूरत। तो कौन से दो शहर हैं जो सबसे स्वच्छ बनकर उभरे हैं 2023 का जो सर्वेक्षण हुआ? तो उसमें है इंदौर और सूरत, ये सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर तो बनकर उभरे हैं सूरत और इंदौर, लेकिन दो शहर ऐसे हैं जिनको सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। तो कौन से शहर है वो आपको बताना है। विच टू सिटीज हैव रिसीव्ड द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? तो कौन से दो शहर हैं? कानपुर या प्रयागराज या फिर वाराणसी और प्रयागराज। तो कौन से दो शहर हैं? तो ये दो शहर हैं वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, तो ये कहाँ पढ़ते हैं? यूपी में पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम 11 और 12 जनवरी का जो अपडेट देख रहे हैं, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी दयानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। आगे चलते हैं। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? देखो भाई, आतंकवादी गुट है, तो उसने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र का जो हेलीकॉप्टर वो जा रहा था उस पर कब्जा कर लिया। तो भाई कौन है आतंकवादी संगठन? वो कौन सा आतंकवादी संगठन है? तो विच टेररिस्ट ग्रुप कैप्चर्ड ए यूएन हेलीकॉप्टर इन सोमालिया इन जनवरी 2024? तो अल शबाब है या बोको हराम है, कौन सा है? तो ये जो आतंकवादी समूह है ये है अल शबाब। अल शबाब ने यूएन का जो हेलीकॉप्टर है उस पर कब्जा कर लिया। कहाँ? सोमालिया में। चलिए आगे चलते हैं। किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हो गया? कई बार आपको इमोर्चरी से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई मारियो जगालो का निधन हो गया, वो कौन थे? तो आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, फुटबॉलर थे, क्रिकेटर थे या क्या थे। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये मारियो जगालो जो ये फुटबॉलर थे, ये किस देश के थे? ठीक है, वर्ल्ड कप में ये विजेता रहे हैं। तो विच कंट्रीज वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल प्लेयर मारियो जगालो हैज पास्ड अवे? तो कौन से देश के हैं ये मारियो जगालो? ब्राजील के हैं या फिर रसिया के हैं? तो कौन से देश के हैं? ब्राजील के। ये ब्राजील के थे मारियो जगालो, अब तो नहीं रहे। तो इनका निधन हो गया और ये एक फुटबॉलर थे, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था।
वर्ल्ड कप जीता था इनकी टीम ने, साथ में ये भी थे। आगे, बसवराजु एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? बसवराजु एस हैज बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो किस का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दोनों में ही नई सरकार बनी है, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो ये बसवराजु एस को जो नियुक्त किया गया वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए आगे चलते हैं। आप कमेंट में राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताओ कौन बने हैं। आगे है, हम 11 और 12 जनवरी का जो करंट अफेयर या अपडेट देख रहे हैं। तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 11 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। आगे है, भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया? वेयर हैज द इंडियन नेवी अनवील्ड द इंडिजीनियस दृष्टि 10 UAV? तो कहाँ पर किया? हैदराबाद में या फिर गुजरात में? कहाँ किया? ये किया हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ? वेयर इज द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 हेल्ड? कहाँ हुआ था? तो ये फरीदाबाद में हुआ या फिर बेंगलुरु में हुआ? तो कहाँ पर हुआ ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023? ये हुआ फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। आगे, ममता बनर्जी ने एक योजना को लॉन्च किया। आपको उस योजना का नाम बताना है, क्या है? विच योजना वाज लॉन्च्ड बाय ममता बनर्जी? कौन सी योजना को उन्होंने लॉन्च किया ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और ये लगातार कई योजनाओं से बन रही हैं। तो इन्होंने कौन सी योजना शुरू की है? मोलमू या फिर योगाश्री? तो कौन सी योजना शुरू की है इन्होंने योगश्री योजना शुरू की है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक FIH आयोजनों को कवर करते हुए 4 साल का मीडिया अधिकार समझौता प्रदान किया? भाई 4 साल तक इसको ये अधिकार है ये कवर करने का। ठीक है, 2023 से 27 तक। तो उस मीडिया का नाम बताना है, मीडिया संगठन का। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्डेड a 4-year media rights agreement covering FIH events from 2023 to 2027 to which media organizations? तो किसको दिया है ये? वियाकॉम 18 को या न्यूज़ 24 को? तो ये दिया है वियाकॉम 18 को। इन्होंने 4 साल का अनुबंध प्रदान कर दिया। भाई 4 साल का समझौता इनको अधिकार दे दिया कि 4 साल तक आप ही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने ये दिया है इनको 2023 से 27 तक। आगे है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू विच वॉलंटियर्स आर रजिस्टर्ड फॉर नेशनल यूथ फेस्टिवल एक्टिविटीज? तो कोर्स नाम बताना है आपको जहां स्वयं सेवक अपने आप को रजिस्टर करते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए। तो मेरी सेवा या फिर मेरा भारत? तो कौन सा पोर्टल है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम है मेरा भारत। ठीक है, मेरा भारत ये प्लेटफॉर्म का नाम है या पोर्टल है जिसके माध्यम से स्वयंसेवक अपने आप को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए पंजीकृत करते हैं। आगे है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 2024 की विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें 2024 में अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर इन्होंने क्या बताई है? अकॉर्डिंग टू ILO 2024 वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2024? वैश्विक बेरोजगारी दर क्या बताई है? तो 5.2 या फिर 6.5। तो ये जो बताई है
ये बताइए भाई 5.2% है वैश्विक बेरोजगारी। आगे चलते हैं। आगे है बेगमपेट हवाई अड्डा विंग्स इंडिया 2024 के लिए तैयार है। भाई विंग्स इंडिया 2024 ये शुरू होने वाली है कार्यक्रम, तो ये तैयार है इसके लिए। तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है ये आपको बताना है। बेगमपेट एयरपोर्ट इज रेडी फॉर विंग्स इंडिया 2024। वेयर इज बेगमपेट एयरपोर्ट लोकेटेड। कहाँ पर है ये, पटना में या फिर हैदराबाद में। तो बेगमपेट हवाई अड्डा जो कहाँ पर है, ये हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन के उनको कौन सी मिठाई है जिसको जीआई टैग की मान्यता मिली है, बेसन का है वो। तो अयोध्याज हनुमानगढ़ी ग्राम फ्लोर गेट जीआई टैग रिकग्नाइजेशन जो भी है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है तो कृपया एडजस्ट कर लें। तो इसमें क्या है, वो लड्डू है या फिर बर्फ़ी है, तो उसको जीआई टैग मिला है। अयोध्या में भी 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो मोदी जी भी जाएंगे और कुछ नेता नहीं जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी चली हुई है। तो वही जो अयोध्या में राम मंदिर की वजह से, जो राम मंदिर बन रहा है इसकी वजह से अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मान्यता मिल गई है, और अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया है। और अब अयोध्या का जो हनुमानगढ़ी का जो बेसन का जो क्या है लड्डू है, इसको जीआई टैग भी मिल गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एपीएसआरटीसी आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम जो है, उन्होंने पार्सल के लिए, किस प्रकार के पार्सल के लिए एक अभिनव डोर स्टेप पिकअप सेवा शुरू की है। एपीएसआरटीसी लॉन्चेज एन इनोवेटिव डोर स्टेप पिकअप सर्विस फॉर विच टाइप ऑफ पार्सल। कौन से टाइप के पार्सल के लिए, तो सर्विस पार्सल के लिए या फिर कार्गो पार्सल के लिए। तो ये जो डोर स्टेप पिकअप सेवा शुरू की गई है, ये की गई है कार्गो पार्सल के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज हैं ये, उनका आपको नाम बताना है जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस फीमेल आर्कर विंस अर्जुन अवार्ड, तो उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या है। तो ए पे दे रखा मोनिका रानी, दो पे दे रखा शीतल देवी। तो क्या है उनका नाम, उनका नाम है शीतल देवी। ये शीतल देवी है, इनके हाथ नहीं है, तो ये अपना पैर का सहारा लेकर तीरंदाजी करती हैं, तो इनको अब की बार अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड टोटल 26 खिलाड़ियों को मिला है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी की भी सिफारिश की थी अर्जुन अवार्ड के लिए, तो उनको भी ये मिला है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पर, कौन से देश में आपात स्थिति घोषित की गई है। ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन, कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है, आपको ऑप्शन में दिए हैं पापुआ न्यू गिनी या फिर वियना। तो ये कहाँ पर की गई है, ये की गई है पापुआ न्यू गिनी में, आपात की स्थिति घोषणा की है, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। आगे है टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 कौन से देश के विजयकॉन जी में शुरू हो रही है। टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप 2024 बिगिंस इन विजयकॉन जी इन विच कंट्री। तो कौन से देश में ये शुरू हो रही है, ये आपको बताना। टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024, तो आपको ऑप्शन में दिए थाईलैंड और नीदरलैंड। तो कहाँ पर शुरू हुई है, ये हो रही है नीदरलैंड में शुरू। ठीक है, नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत हो रही है। कहाँ पर, नीदरलैंड में भी विजयकॉन जी में। ठीक है, आगे है किसको बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बेंगलोर मेट्रो। बेंगलोर मेट्रो का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया, आपको बताना है। महेश्वर राव ए ऑप्शन, या फिर रोबिन सिंह बी ऑप्शन। तो किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है महेश्वर राव को। क्या बनाया गया है, प्रबंध निदेशक बनाया गया है किसका, बेंगलुरु मेट्रो का। बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। चलिए आगे चलते हैं। किनको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जो सबसे टफेस्ट परीक्षा जिसकी मानी जाती है, तो उसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया आपको बताना है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो किसको नियुक्त किया गया है आपको बताना है, निशिकांत शर्मा या शीलवर्धन सिंह। तो किसको नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है शीलवर्धन सिंह। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके एक सदस्य बने हैं शीलवर्धन सिंह, ठीक है, शीलवर्धन सिंह। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन 12 से 21 जनवरी तक किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा आपको बताना है। दिव्य कला मेला 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रॉम 12 जनवरी टू 21 जनवरी। तो 12 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक जो दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन हो गया, तो कहाँ पर ये होगा ये आपको बताना है, नागपुर में या फिर इंदौर में। कहाँ होगा, ये होगा नागपुर में, ठीक है, नागपुर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन होगा 12 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक पुस्तक है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, इसका अनावरण किया है, इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। ये कभी और पूछ लिया जाता है कि मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन, तो ये पुस्तक है, इसका अनावरण किसने किया, इसको किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री हैं ये। आगे चलते हैं। कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड इन द शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग में, तो कौन बनी है आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है दीपा भंडारे और नीलिमा रेड्डी। तो कौन बनी है शुगर इंडस्ट्री में सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जिसको मिला है कौन है, वो बना दीपा भंडारे। दीपा भंडारे जो है इनको सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में, चीनी उद्योग में, शुगर इंडस्ट्री में। आगे है भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज, तो इसका नाम क्या आपको बताना है, सेवरी, नावा सेवा अटल ब्रिज या फिर राजीव गांधी ब्रिज। तो सबसे बड़ा जो पुल बन गया है अभी ये 12 जनवरी को नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किया इन्होंने, तो ये कौन सा पुल बना है, ये सेवरी नावा सेवा अटल ब्रिज बना है। ये कहाँ पर है, मुंबई में ये, ठीक है, समुद्र के ऊपर बना है ये पुल, तो सबसे लंबा पुल ये बन गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से राज्य में है, तो आपको बताना है असम में है या फिर उड़ीसा में है। तो ये जो है ITR चांदीपुर ये है उड़ीसा में, ठीक है। ये क्यों पूछा गया प्रश्न, क्योंकि ये तो जीके का हो गया, क्योंकि ये इसलिए पूछा गया क्योंकि आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है जो हवा में मार करती है, ठीक है, तो इसका जो परीक्षण किया है वो यहीं से किया है ITR चांदीपुर से, आकाश मिसाइल का, इसलिए पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 2024 में हेनले इन पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इन जनवरी 2024? तो ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की एक सूची जारी करती है, ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस किस देश के हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो भारत की उसमें स्थिति क्या है वो आपको बताना, भारत को कौन सी पोजीशन मिली है, तो उसमें जो भारत की जो पोजीशन है वो है 80वीं पोजीशन भारत को मिली है, और सबसे फर्स्ट पोजीशन में जो रहा वो रहा फ्रांस, ठीक है। और गौरतलब है कि आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि जो भारत है वो लगभग 62 देशों में बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के जा सकता है, जहां पर 62 देश ऐसे हैं जहां पर भारत को वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के परिवहन निगम द्वारा 100% इलेक्ट्रिक बाइक
टैक्सी सेवा, उसका नाम क्या है, बायू, उसको लॉन्च किया गया है। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो कौन से स्टेट के नगर परिवहन निगम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया आपको बताना है। तो ऑप्शन में आपको दिए हैं त्रिपुरा या फिर असम। तो ये वायु सेवा जो है ये टैक्सी सेवा है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा, तो ये कौन से राज्य ने लॉन्च किया इसको आपको बताना है। तो ये है असम, ठीक है। असम राज्य ने 100% ये इलेक्ट्रिक बाइक सेवा टैक्सी सेवा लॉन्च की है वायु, और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। जागरेव ओपन, जागरेव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। विच इंडियन हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 57 kg कैटेगरी इन जगराव ओपन 2024 रेसलिंग टूर्नामेंट, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं विजय कुमार, और दूसरा ऑप्शन है आपको अमन सहरावत। तो किसने जीता है, तो ये जीता है अमन सहरावत ने। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है, कुश्ती टूर्नामेंट जागरेव ओपन 2024 में। चलिए आगे चलते हैं। CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है। हु हैज़ वोन द CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, किसने जीता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिए हैं शाहरुख खान या फिर विराट कोहली। तो ये किसने जीता है, ये जीता है शाहरुख खान ने, ठीक है। शाहरुख खान ने ये CNN न्यूज़ 18 अवार्ड जीत लिया है। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन ऑफ द ईयर, आगे विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं। विद विच कंट्री हैज मालदीव साइंड 20 एग्रीमेंट्स फॉर वेरियस कॉरपोरेशंस। 20 समझौते बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो किस देश के साथ किए हैं आपको बताना है। चाइना के साथ किए हैं या इंग्लैंड के साथ किए हैं। तो ये जो समझौते किए हैं ये किए हैं चाइना के साथ, ठीक है। चाइना के साथ 20 समझौते किए हैं। मुझे लगता नहीं कि चाइना जो है सहयोग करेगा, लेकिन देखो चाइना को कुछ फ़ायदा होगा तो सहयोग करेगा। आगे है रक्षा सचिव ने BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया है। इन विच सिटी हैज़ द डिफेंस सेक्रेटरी इनोग्रेटेड BEL's हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान। तो किस शहर में किया है, गोरखपुर में या गाजियाबाद में। तो ये जो किया है अभिज्ञान का शुभारंभ ये किया है गाजियाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो किसने किया है, रक्षा सचिव ने। चलिए आगे चलते हैं। भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। साइंटिस्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड विच कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज आर्कटिक एक्सपेंडिशन। तो यमन के या फिर मॉरिशस के, बांग्लादेश के तो हुए हैं शामिल, एक और देश है, तो कौन से देश के हुए हैं आपको बताना है। तो ये जो हुए हैं ये मॉरिशस के हुए हैं, ठीक है। मॉरिशस के और बांग्लादेश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं किसमें, भारत का जो आर्कटिक एक्सपेंडिशन है यानी आर्कटिक अभियान है, अंटार्कटिक अभियान जो। आगे भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया। वेयर विल द इंडियन नेवीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान 24 बी ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पर आयोजन किया, विशाखापट्टनम में या कोची में। ये कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में मिलन 24 का आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें या जो भी आपको अपडेट यूट्यूब पर डालें तो आपको प्राप्त हो, और आप समय से अपडेटेड रहें और अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करते रहें। मुझे आशा है कि ये जो हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं या आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उनमें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।